नमस्कार। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का आज 23वां, 24 और 25 तीन श्लोक हम लेंगे। और जिस तरह अभी तक आपने सुना कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे इन दोनों पक्षों के लोगों को देखना है, इसलिए मेरा रथ युद्ध के मध्य क्षेत्र में ले चलो। तो 23वें श्लोक में युत्समाना नवेक्षयहम य एतेत्र समागतः धार्ष्टराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचि कृषवः एवं मुक्तो ऋषिकेशु। अब इसके बाद संजय कहते हैं, संजय जो कि धृतराष्ट्र को उसका सारथी संजय आंखों देखा हाल सुना रहा है। और यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ, संजय जिसे ऋषि व्यास ने एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिस दिव्य दृष्टि की वजह से संजय ने वहीं राजमहल में बैठकर और कुरुक्षेत्र जहाँ युद्ध की घोषणा हुई थी, जहाँ युद्ध के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे, वहाँ का दृश्य धृतराष्ट्र को वो सुना रहा था। तो 24वें श्लोक में संजय कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से कहा है, हे पार्थ, मैंने इस रथ को यहाँ लाकर खड़ा किया है और अब तुम इन दोनों पक्षों को देखो। बहुत ही सरल और कम शब्दों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही। 23वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं कि दुर्योधन के साथ किन किन राजाओं को ऐसी दुर्बुद्धि हो गई जो दुर्योधन के साथ युद्ध में खड़े हो गए। उन सबको देखकर और अपने पक्षों को देखकर जब अर्जुन ने इन दोनों पक्षों को देखा, तो इधर संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों के मध्य लाकर खड़ा किए हैं और बता रहे हैं कि हे पार्थ, तुम इन दोनों को, दोनों पक्षों के जो योद्धा हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से देख लो। अभी बहुत अच्छी तरह से देखने का क्या तात्पर्य है? जैसे हम अपने जीवन में जब भी किसी दुविधा में फंसते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो ऐसे में हमें दो विचारों के बीच में अपने आप को खड़ा रखना है और दोनों विचारों को ध्यान से सुनना है। ध्यान उन विचारों के ऊपर विचार करना है कि ये क्या सही है क्या गलत है, और दोनों विचारों के जो परिणाम है उन परिणामों को हमें देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम इनको ध्यान से देखो। सामने वाले पक्ष में तुम्हारे भी अपने ही लोग हैं और तुम्हारे अपने पक्ष में भी अपने ही लोग हैं। ऐसे राजा महाराजा, ऐसे महारथी हैं जो अपने जीवन को त्याग कर और इस युद्ध में आए हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमारा मन, जो कि हमारा दुर्योधन हमारा मन ही है, वो हमेशा अच्छा सोचता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो अच्छे विचारों के ऊपर इतना दृढ़ नहीं रह पाता।
क्योंकि मन चंचल है और मन को बांधने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अलावा, हमारी आत्मशक्ति के अलावा हम अपने मन को नहीं बांध सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि अच्छी तरह से देखो, युद्ध तो तुम्हें करना है और युद्ध भूमि में आने के बाद तुम युद्ध से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। जैसे हमें अपने विचारों के साथ युद्ध करना होता है, करते ही हम, एक मन हमारा कहता है, एक मन का एक विचार कहता है ये काम करना चाहिए, एक विचार कहता है ये काम नहीं करना चाहिए, और ऐसे में हम दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में हमारी आत्मा हमें ये कहती है कि तुम दोनों को अच्छी तरह से देखो, युद्ध तो तुम्हें करना है, दोनों में से एक को तुम्हें, एक के साथ युद्ध करना ही है। और अर्थात जो हमारे अच्छे विचार हैं उन विचारों के साथ हमें, वो हमारे शस्त्र हैं, अच्छे विचार, और हमारे जो बुरे विचार हैं, जो हमारे लिए जो कष्टदायक है, हमारे लिए जो अधर्म है, उन विचारों के साथ हमें युद्ध करना है। तो हमारी आत्मा ये कहती है कि जो बुरे विचार हैं और उन बुरे विचारों के साथ जो जो हमें प्रेरित कर रहे हैं उन्हें तुम नज़रअंदाज करो। वो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे अपने हैं। अगर अपने हैं फिर भी उन्हें शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अधर्म काम किया है जो शिक्षा के ही योग्य है, जिसे आवश्यक है उसको शिक्षा देना। और ये तुम्हारा धर्म है कि तुम अच्छे अर्थात धर्म के पक्ष में हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, अर्थात आत्मा धर्म के साथ रहती है, आत्मा कभी भी अधर्मी कार्य नहीं करते। तो ऐसे में अगर हमारा मन किसी गलत कार्य में उलझ रहा है तो वहीं से उसको खींचकर वापस लाना है और हमारे अच्छे विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना है। गीता के इस श्लोक में कहने को तो एक युद्ध का स्थान है, और युद्ध जो कि हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में पल पल किसी न किसी रूप में युद्ध घटित होता है, और युद्ध में हमें जीतना भी होता है। कई बार हम हारते भी हैं, कई बार हम जीतते भी हैं, लेकिन ये हार और जीत हमारे अंदर ही रहती है। तो हमारे अंदर की जो हार है या हमारे अंदर का जो अधर्मी विचार है, उन विचारों को हमें त्यागना है। उन विचारों का जितना जल्दी हम त्याग करेंगे उतना ही जल्दी हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे और हमारी उतनी ही जल्दी विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन को उकसाया है। अब हम उकसाया शब्द इसलिए मैं यहाँ पे प्रयुक्त कर रही हूँ क्योंकि जब हमारा अपना मन या हमारे गात्र, हमारे इंद्रिय किसी अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित तो होते हैं, लेकिन अशुभता की कल्पना से हम डर जाते हैं। और ऐसे में जब अशुभता हमारे सामने दिखाई देती है तो हमारे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, या हम सोचते कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार उकसाते हैं कि ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और अगर तुमने ये कार्य नहीं किया तो वैसे भी तुम्हें आने वाला जो समय है, जो तुम्हें इतिहास के रूप में देखेंगे, वो तुम्हारे पर लांछन लगाएंगे कि तुमने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया। अर्थात हमारे लिए भी यही सत्य है कि मान लो हमारे लिए जो हमारा मन गलत कार्य के लिए प्रेरित होता है, उस कार्य को हमें रोकना है, और अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हुए अगर हमें डर भी लग रहा है कि हमारे अशुभता हमें ये कार्य नहीं करने देगी, फिर भी हमें धर्म का साथ देते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमारी आत्मा ही हमें बार बार उकसाती है, हमारी आत्मा ही हमें बार बार याद दिलाती है
कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम धर्म से चले, सत्य मार्ग से चले, और जहां असत्य मार्ग पर या अधर्म मार्ग पर अगर कोई अधर्म मार्ग से गलत कार्य कर रहा है तो उसको हमें शिक्षा भी देनी है, उसे हमें पाठ भी पढ़ाना है। आज के युग में भी जो भी व्यक्ति हम नहीं चाहते कि हम किसी को उलट जवाब दे या किसी का हम बुरा कहें, किसी का हम बुरा करें, लेकिन अगर 10 बार कोई आपके लिए गलत उच्चारण कर रहा है, वाग्बाण आपके लिए गलत ले रहा है या बात कर रहा है, तो आपको उसे उसकी जगह है बतानी ही पड़ेगी। ये हमारे जीवन की सत्य बात है। इसमें ये कदापि नहीं है कि हमें दुष्टता करनी है, लेकिन सामने वाला, अगर आप सत्य हो फिर भी सामने वाला अगर आपको दबा रहा है या आपको बार बार आपके ऊपर लांछन लगा रहा है, तो हर वक्त आप सिर नीचे कर कर और अपनी गलती ना होते हुए भी गलती को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको एक बार उसको दिखाना ही पड़ेगा कि आप गलत नहीं हो। इसके लिए आपको आपकी आत्मशक्ति केंद्रित करनी होगी, और ऐसे करते समय हो सकता है आपको अशुभता का डर बना रहे, लेकिन उस अशुभता को भूलकर आपको सत्य मार्ग का ध्यान में रखते हुए, आपकी गलती नहीं है, आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा कि आप गलत नहीं हो सकता है ऐसे कहने से आपके और आप जिसको भी बात कहने वाले हैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए कुछ अनबन हो जाए, लेकिन अगर वो व्यक्ति समझदार है और आपकी बात को समझ रहा है तो अपनी गलती वो अवश्य समझ लेगा। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक श्लोक में हमें यही समझा रहे हैं कि आज के जीवन में, क्योंकि ये जो प्रसंग घटित हुआ है ये द्वापर युग के अंत में घटित हुआ है, जबकि कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। तो ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कही है जब कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, और कलयुग में ये सारी बातें घटित होंगी, और हमारे लिए कुछ ऐसा मार्गदर्शन भगवान ने मार्ग बना रखा है जिस मार्ग पर चलकर हम आज का जीवन सुचारू रूप से जी सके। आज के लिए इतना ही, और अगला श्लोक हम कर लेंगे। आप स्वयं भी जब भी कभी गीता का पाठ करें तो एक एक श्लोक को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि वो श्लोक हमें क्या संदेश दे रहा है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।